Good morning, class ninth. Now we are starting the third chapter of our economics, that is poverty as challenge. So today we will introduce this chapter in this first video. So one of the first paragraph of your book has written the most difficult challenges the post independent India is the poverty. यानी आज़ादी के बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज भारत के लिए रहा है वो गरीबी रहा है. क्यों रहा है? That means when India got independent, we have the near about half of the populations that face the extreme kind of the poverty. So subsequent government after the independent, they have target to eradicate poverty somehow. तो आज़ादी के समय जब हम आज़ाद हुए आधे से ज़्यादा आबादी बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी में थी. तो जो सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स आई उनका लक्ष्य ये था कि हम कैसे गरीबी से इंडिया को निकाल सकें. सो बट व्हाट इज़ द पॉवर्टी, गरीबी क्या होती है, हम इसकी डेफिनेशंस में आए उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे व्हाट द इंट्रोडक्शंस और द ओवरव्यू ऑफ दिस लेसन इज ट्राई टू एक्सप्लेन. ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये कह रहा है पॉवर्टी इज़ अ मल्टी डिमेंशंस प्रॉब्लम. गरीबी एक मल्टी डिमेंशंस है. मल्टी डिमेंशंस, इसके बहुत सारे अलग अलग डिमेंशंस हैं. गरीबी का मतलब पैसा ना होना, खाना ना होना, घर ना होना नहीं है, बल्कि कुछ और भी है. ये क्या है, हम पॉवर्टी को इस तरीके के समझेंगे. लुक, फर्स्ट टाइम इन योर एकेडमिक लर्निंग यू आर स्टडिंग द इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक्स में किसी कॉन्सेप्ट को समझना और किसी दूसरे साइंस में, सोशल साइंस में, सिविक्स में कैसे समझना इज अ डिफरेंट थिंग. हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पॉवर्टी को एज ए कॉन्सेप्ट इन द सोशल साइंस में देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान में या सोशल साइंस में, इकोनॉमिक्स में कैसा कॉन्सेप्ट है. So, poverty trend in India and the world are illustrated through the concept of the poverty line. So, in order to understand this concept, the concept of poverty that is multidimensional, and we understand through the social science, we will use the example from the India as well as the world to understand the concept of the poverty and the poverty trends. कि poverty कैसी है. अभी I'll try to show you गरीबी किस स्तर पे जा रही है, कितने लोग गरीबी हैं, and there is a one concept to मेजर्स द पॉवर्टी एंड दैट इज कॉल्ड द पॉवर्टी लाइन. दुनिया में गरीबों को नापने का एक तरीका है, इसको हम गरीबी रेखा कहते हैं. द वीडियो विच आई शेयर इन द लास्ट फ्यू डेज दैट वाज अबाउट द पॉवर्टी लाइन. कि क्या होती है पॉवर्टी लाइन. याद होगा आपको, मैंने एक एनडीटीवी का वीडियो शेयर किया था. सो वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे? केसेस ऑफ द पॉवर्टी, एंटी पॉवर्टी मेजर बाय द डिफरेंट गवर्नमेंट्स. अलग अलग सरकारों ने कॉजेज क्या हैं, गरीबी कैसे होती है. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव द केस स्टडीज़ होंगी हमारी बहुत सारी. अभी हम एक केस स्टडीज़ देखेंगे. एंटी पॉवर्टी मेजर्स, गरीबी के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, और एंड ऑफ द चैप्टर तक हम क्या समझ में आएगा हमें, हम ब्रॉडिंग द ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी. जो आधिकारिक भाषा है, जो लैंग्वेज है सरकार की, उससे ज़्यादा हम आगे बढ़ जाएंगे और हम अपनी पॉवर्टी की डेफिनेशंस को ह्यूमन पॉवर्टी में कन्वर्ट करेंगे या उसको ह्यूमन पॉवर्टी की तरह समझेंगे. I try to define the concept, but I'll come again and again. मैं इस कॉन्सेप्ट पे बार बार आऊँगा गोइंग थ्रू दिस लेसन जब हम इस चैप्टर में जाएंगे. बट अगेन मैं एक बार आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ. पॉवर्टी इज़ नॉट हैविंग इनफ मटेरियल पोसेशंस और इनकम फॉर ए पर्सनल नीड्स. गरीबी का मतलब है एक व्यक्ति के पास जो मटेरियल पोसेशंस हैं, उसके पास कोई मटेरियल चीज़ें नहीं हैं और इनकम नहीं है उसकी ज़रूरत के लिए, उसको हम पॉवर्टी कहते हैं. पॉवर्टी में क्या क्या इंक्लूड है? सोशल, इकोनॉमिकल एंड द पॉलिटिकल एलिमेंट. सोशल एलिमेंट क्या है? सोशल एलिमेंट मतलब समाज में हम गरीब किसको बोलेंगे? क्या सिर्फ मटेरियल चीज़ें ना होना? अभी बताते हैं. इकोनॉमिक्स में हम किसको गरीब बोलेंगे? या पॉलिटिकल एलिमेंट क्या है? तो ये साथ तभी हमने यहाँ पे कहा था. देखो, हमने शुरुआत में कहा था, हमने नहीं कहा था, आपकी बुक कहती है शुरुआत में, आपकी बुक कहती है कि पॉवर्टी इज़ ए मल्टी डिमेंशनल प्रॉब्लम. यही मल्टी डिमेंशनल है. इसमें इकोनॉमिक भी है, सोशल भी है, पॉलिटिकल भी है. इसमें मैं आऊँ, पॉवर्टी इकोनॉमिक्स में एक पूरा का पूरा साइंस है, या इकोनॉमिक्स में एक पूरी की पूरी स्ट्रीम्स है. आपको याद होगा 2008 में इंडिया के एक शख्स थे, अमर्त्य सेन. ठीक है, अभी भी अलाइव हैं. बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में. यूएस में हार्वर्ड में है. इनको 2008 में नोबेल प्राइज़ मिला था. कुछ पॉवर्टी को ही लेके इनका काम था. और मज़ेदार बात है, 2019 में नोबेल प्राइज़ जो इकोनॉमिक्स में 3 लोगों को मिला, जिसमें से भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी, उनकी वाइफ एस्थर वेफो और माइकल कुनर, जो इन सबको इकोनॉमिक्स मिला है. तो अभिजीत बनर्जी के बारे में कहते हैं फॉर दियर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग पॉवर्टी. क्या होती है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच? पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए इन्होंने दुनिया में क्या किया? व्हेन ही गॉट द नोबेल प्राइज़ इन द मॉर्निंग असेंबली ऑफ द नानक देव पब्लिक स्कूल, आई टेल यू कि
द वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ही हैज स्टडीज हाउ द वैक्सीनेशन प्रोग्राम, याद है आपको? अगर मैंने आपको मॉर्निंग असेंबली में बताया था कि उन्होंने एक स्टडीज़ करी थी, जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम 100 रुपीज़ का किया गया तो बहुत सारे कम लोग उसको लगाने आए, वैक्सीन को लगाने आए। जब वो फ्री कर दिया गया तो बहुत बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगाने आए, क्योंकि वैक्सीन एक पब्लिक हेल्थ का इशूज़ था। तभी उन्होंने बताया कि ऐसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि अगर हम वैक्सीनेशन को फ्री में करेंगे तो ज़्यादा लोग आएंगे, हम ज़्यादा सिक्योर कर पाएंगे अपने लोगों को। तो इस तरह की उनकी एक एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, हम इसमें ये बताने की कोशिश की, हम डेली लाइफ में अलग अलग तरीके के पुअर्स को देखते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। तो आप हमारे नानकपता में उस तरह से कम है गरीबी, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो डेली वेजेस में काम करते हैं। आजकल हमने देखा है 400-400, 500-500, 700 किलोमीटर दूर जो पैदल अपने घरों से, दिल्ली से, मुंबई से जा रहे हैं, क्या कंडीशंस है, वो लोग गरीब हैं। और ये तो कहता है इनफैक्ट एवरी 4 पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर, हर 4 में से एक आदमी भारत में गरीब है। इसका मतलब है लगभग 27 करोड़ लोग इंडिया में गरीब है। 2011 और 12 के डेटाज हैं। हम कोशिश करेंगे एंड ऑफ द लास्ट चैप्टर तक हम आपके पास लेटेस्ट करंट डेटाज ला सकें। इसका मतलब है इंडिया दुनिया में सबसे लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन है गरीबों का। क्या दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब भारत में है, पता है आपको? और ये बहुत सीरियस चैलेंज है इंडिया के लिए, ये सोशियो इकोनॉमिक हर तरह का चैलेंज है। इसको हम दूसरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम देखिए, ये बेटा भारत सरकार का नहीं है, ये मैंने आपको वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड बैंक जो है यूएस की सबसे बड़ी बॉडी, दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी, यूएस से ऑपरेट करने वाली, उसका मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। ये जो सैफरन कलर है बेटा, ये साउथ एशिया का है। दुनिया में 5 सबसे बड़े गरीब देश दिखा रखे हैं। ये तो देखो लैटिन अमेरिका है और ये सारे देश हैं, ये सब सारा अफ्रीका है, ये सब सारा अफ्रीका है, ये सब सारा अफ्रीका है, और ये है साउथ एशिया। साउथ एशिया में आप जानते हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, ये सारे देश हैं। साउथ एशिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ये सैफरन कलर साउथ एशिया में है, और साउथ एशिया में 2 देशों में सबसे ज़्यादा गरीब है, यानी 24%। तो दुनिया के 24% गरीब भारत में है, 100 में से 24 गरीब भारत में है। फिर बांग्लादेश 3% है, नाइजीरिया है, कॉन्गो है, यूथोपिया है। ये दुनिया के 5 सबसे ज़्यादा गरीब देश हैं, जो आपकी बुक कह रही थी कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर। अगर हम इसको और भी देख सकते हैं, अगर हम दुनिया में अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश करें कि ऐसा नहीं है कि पॉवर्टी कम नहीं हुई है, ये तो नंबर था, लेकिन पॉवर्टी देखें 90s में जब इकोनॉमिकल रिफॉर्म इंडिया में किए गए थे। इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स क्या होते हैं हम आगे देखेंगे। जब आपकी इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, तब 37% गरीब थे। बताया गया है 2015 में हम 9.6 हैं। ये कितना ट्रू है, क्या इसकी प्रॉब्लम्स है? ये 1.9 पर डे डॉलर, अमेरिकन डॉलर है, तो ये उसके हिसाब से है। तो अगर हम देखेंगे इतना, अगर 1.9 अगर कोई बंदा डॉलर कमा रहा है एक दिन में, तो वो गरीब नहीं है। तो ये डेटा इसे बता रहा है। क्या ये इनफ है या इसको ऐसे ही देखना चाहिए? तो ये स्टडीज़ है, इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी अपने आप में एक स्टडीज़ है। अब मैं आपको ये दूसरा ग्राफ दिखा रहा हूँ, ये 1981 से लेके 2010 तक बहुत पुराना डेटा है। ये आपको ट्रेंड दिखा रहा है गरीबी का। जो आपका ये कलर है ना, ब्लू कलर, ये है ईस्ट एशिया और पैसिफिक इंक्लूडिंग चाइना, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम ये देश हैं, उसका कलर है। देखो 1981 में ये कलर इतना चौड़ा था, ये बेल्ट दिख रहे हैं आप। और उसके बाद 1990s में कुछ कम हुआ, फिर 1999 में कुछ कम हुआ, आज 2010 में कितना कम हो गया। यानी कि जो चाइना और उसके बगल के जो देश हैं साउथ ईस्ट एशिया के, उन्होंने अपनी गरीबी को इतना कम कर दिया गया है। बेटा ये जो सैफरन कलर है साउथ एशिया का, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मैंने बताया। देखिए सैफरन बेल्ट इतनी बड़ी है, ये लगभग इतनी बड़ी यहाँ भी रहती है, इतनी बड़ी यहाँ भी रहती है, कुछ कम हुई है, लेकिन मोर और लेस लगभग ये सैफरन बेल्ट तो हमारा इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल आपस में लड़ते रहते हैं जो हम सारे देश। तो इन देशों का आप देखेंगे पॉवर्टी का ट्रेंड मोर और लेस सिमिलर ही है। ये जो कलर है आपका द ग्रे देश, सब साहारन अफ्रीका, तो यहाँ पे गरीबी बढ़ी है। क्यों? फेमाइन हुआ है, ड्रॉट हुआ है, सिविल वॉर हुआ है, कॉन्गो के बारे में, सूडान, इनके बारे में हम बात करेंगे आगे चैप्टर्स में। और येलो छोटा सा अदर रीजन है, ये लगभग इतना ही रिमेन है। तो हमने ये पॉवर्टी के ट्रेंड देखने की कोशिश करी जो आपके बुक में था, लेकिन हमने एक जो चीज़ देखी वो है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पुअर लोग आपके ही देश में हैं। तो अभी तक हम यहाँ पे थे। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम 2 टिपिकल केस पॉवर्टी की बात करेंगे।